नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका द न्यूज में। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो चुकी है। हाल ही फिलहाल में निचली अदालत द्वारा उन्हें 2 दिन की और सीबीआई रिमांड पर भेजा गया। जब वो जमानत की याचिका डाली गई थी, उस दौरान उन्होंने जमानत को तो 10 मार्च तक के लिए टाल दिया और कहा कि 10 मार्च दोपहर 2 बजे इस पर सुनवाई होगी। वहीं दूसरी तरफ सीबीआई जो रिमांड की मांग कर रही थी, उसे 2 दिन की और पूछताछ करने की इजाजत दे दी गई। ऐसे में आम आदमी पार्टी की अब टेंशन बढ़ती नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि एक तरफ सीबीआई की रिमांड पड़ चुकी है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मनीष सिसोदिया के ऊपर सीबीआई द्वारा मेंटल टॉर्चर करने का आरोप लगा रही है। साफ तौर पर आम आदमी पार्टी को अब ये डर सताने लगा है कि सीबीआई की रिमांड में कहीं मनीष सिसोदिया कुछ उगल ना दे, कहीं इनकी सच्चाई सामने ना आ जाए। क्योंकि शुरुआत से यही बात कही जा रही है कि शराब घोटाला जो है, इसमें जांच की आज अरविंद केजरीवाल तक पहुंचना तय है। सुकेश द्वारा भी ये कहा गया था कि कई बार जब पैसे की डील हुई और उन्होंने ये बात कही कि उन्हें केजरीवाल जी को देखना है, तो उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अरविंद केजरीवाल को भी फोन पर उन्होंने बात की, उन्हें वो देख सके। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि शराब घोटाले मामले में जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है, तो अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का बताया जा रहा है। ऐसे में पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है। एक तरफ डर है तो दूसरी तरफ बौखलाहट है। डर इस बात की कि कहीं सीबीआई रिमांड में मनीष सिसोदिया को उगल ना दे। डर इस बात की कि सीबीआई की रिमांड में अगर थोड़ा प्रेशर बनाया गया तो मनीष सिसोदिया सच उगल देंगे तो आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, खाक में मिल जाएगी। और यही सारे डर आज के वक्त में इन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अभी सौरभ भारद्वाज, फिर संजय सिंह और इसी तरीके से कई और आम आदमी की पार्टी के नेता बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आ रहे हैं। सौरभ भारद्वाज जो नए मंत्री बनाए गए हैं क्योंकि मनीष सिसोदिया जेल चले गए हैं, ऐसे में उन्होंने ये कहा है कि मनीष जी को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वह एक झूठा कबूलनामा साइन कर दे। कल सीबीआई ट्रायल कोर्ट में मनीष सिसोदिया जी ने इसके संकेत दिए थे। कोर्ट में इस बात का संज्ञान भी लिया था। सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं है और इसीलिए टॉर्चर कर रहे हैं। सवाल ये है कि जब सीबीआई के पास सबूत नहीं है, तो क्या सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को ऐसे ही गिरफ्तार कर लिया? क्या डिजिटल साक्ष्य मिटाने के लिए मनीष सिसोदिया ने पैसे का इस्तेमाल नहीं किया था? और अगर नहीं किया था और शराब नीति में कोई भी गड़बड़ी नहीं थी, तो इसे वापस क्यों लिया गया? शराब घोटाले के मामले को लेकर क्यों एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी तरफ से सफाई देते हुए नहीं की गई? शराब घोटाले से जुड़े सवाल पर क्यों मनीष सिसोदिया ने मौन धारण कर लिया या फिर गोल मटोल जवाब देते नजर आए? आखिर क्यों जब डिजिटल साक्ष्य मनीष सिसोदिया को दिखाए गए तो उस पर मनीष सिसोदिया ने जवाब देने से मना कर दिया? आखिर किसे बचा रहे हैं मनीष सिसोदिया? ये सभी चीजें केजरीवाल की तरफ इशारा कर रहे हैं और ये हम नहीं, ये कमेंट में लोग हैं जो अपने अपने हिसाब से इस बात को लेकर आप कह सकते हैं कि अंदाजा लगा रहे हैं। तो आपको बता दें कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सौरभ भारद्वाज ने ये कहा कि मनीष जी को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वह झूठा कबूलनामा साइन कर दे। और सीबीआई की ट्रायल कोर्ट में मनीष सिसोदिया जी ने इसके संकेत दिए थे। कोर्ट ने इस बात का संज्ञान भी लिया था। सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं है और इसीलिए वो टॉर्चर कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इन्होंने लिखा, अब सीबीआई कह रही है कि कोई कैबिनेट नोट मिसिंग नहीं है। अभी तक तो सीबीआई और बीजेपी प्रवक्ता कूद कूद कर कह रहे थे कि सारे सबूत है। कल कुछ और मिसिंग बताकर डिप्टी सीएम को टॉर्चर करेंगे। तो अब देखिए किस तरीके से कह रहे हैं कि सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं है। कह रहे थे कि सारे सबूत हैं और अब कहते हैं कि कोई सबूत नहीं है। अब कुछ मिसिंग बताकर इनको टॉर्चर करेंगे। उन्होंने आगे फिनलैंड वाले जाने के मुद्दे पर भी एलजी को घेरा और कहा कि हमें तो उपराज्यपाल से कोई मतलब नहीं है। इन नैतिकता की बात करते हैं, लेकिन एलजी साहब अब खुद ही फिनलैंड चले जाएं। उन्होंने कहा कि बच्चों के अब फाइनल एग्जाम चल रहे हैं, तो अब ये कहते हैं कि हर जोन से टीचर भेज दीजिए फिनलैंड। उन्होंने कहा कि जहाँ बीजेपी को उन्होंने कहा कि नैतिकता की बात करें तो क्या इन्होंने जो 10 एल्डरमैन हाल फिलहाल में बनाए, वो उन्होंने अलग अलग जोन से बनाए, अलग अलग जगहों से बनाए। उन्होंने वहाँ जहाँ बीजेपी को जोन कमेटी की जरूरत थी, वहाँ से उन्होंने एल्डरमैन डाल दिए। तब जोन डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने ढंग से नहीं किया। हमें नैतिकता सिखा रहे हैं, लेकिन हम एलजी साहब को आईना दिखा रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने आगे कांग्रेस पर भी सवाल खड़े किए। कारण स्पष्ट है। आज सुबह 9 विपक्षी दलों द्वारा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्रीय जांच एजेंसी के दुरुपयोग और साथ ही साथ मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर पत्र लिखा गया, जिससे कांग्रेस ने दूरी बनाई रखी और इस बात से बौखलाहट साफ देखने के लिए मिली। जहां पर आपको बता दें कि अजय माकन द्वारा भी, जो कांग्रेस के नेता है, उनके द्वारा भी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को भ्रष्टाचार का ओपन एंड शट केस बताया गया था। कहा गया था कि मनीष सिसोदिया ने भ्रष्टाचार किया है, वो भ्रष्टाचार में लिप्त है और इस बात की इन्हें सजा भी मिलनी चाहिए। इसमें किसी भी तरीके से कोई लोग अगर इनसे हमदर्दी करते हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि ये मामला किसी और चीज का नहीं बल्कि भ्रष्टाचार का है और इसमें जनता के कमाए हुए पैसे का ही दुरुपयोग किया जा रहा है। अब ऐसे में कांग्रेस पर भी आम आदमी पार्टी अपनी भड़ास निकालती नजर आई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी भी अपोजिशन के साथ खड़ी नहीं हुई। अदानी हिंडसबर्ग मामले में भी सरकार को सेफ पैसेज दिया। बीजेपी ने राजस्थान हरियाणा के जमीन घोटाले करने वाले रॉबर्ट वाड्रा को जेल में नहीं डाला। रॉबर्ट वाड्रा यानी यहाँ पर सोनिया गांधी के दामाद के बारे में बात कही जा रही है कि रॉबर्ट वाड्रा को भी इन्होंने जेल में नहीं डाला। फिर उन्होंने कहा कि जब केंद्र ने सीएम के घर छापा मारा तो अजय माकन ताली बजाते थे क्योंकि अंदर अंदर खुश हो रहे। यही नहीं, सौरभ भारद्वाज ने यह कहा, कांग्रेस कहती है कि मैं बड़ा भाई हूं, मेरे छत्र छाया में, मेरे नीचे बाकी जो है विपक्ष को एकजुट करके लेकर आएंगे। लेकिन कांग्रेस आज जब विपक्ष एक साथ खड़ा होने का प्रयास कर रहा है तो कांग्रेस किनारा काट रही है, कांग्रेस सामने नजर नहीं आ रही। सिर्फ यही नहीं, आपको बता दें कि डर का माहौल आम आदमी पार्टी में ऐसा है कि 7 साल पुराने मनोज तिवारी के गाने को भी लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मनोज तिवारी ने गाना गाया था, बेबी बियर पी के नाचे छमा छम छम छम, बेबी मतलब शिशु। गुजरात इलेक्शन से पहले पीएम मोदी ने नकली क्लासरूम बच्चों के साथ बैठकर देश को बेवकूफ बनाया। तो पहली चीज तो ये है कि मनोज तिवारी ने गाना गाया तो सॉन्ग राइटर कोई और होता है। मनोज तिवारी ने गाना गाया तो उसमें बेबी मतलब वहाँ पर बेबी शब्द का उपयोग लड़की के लिए किया गया था, शिशु के लिए नहीं। और जो दारू और बियर की बात कर रहे हैं, इन्होंने हर जगह पिंक ठेके खोलने और 20% ऑफ देने की इनकी सरकार की तरफ से ही गुजारिश की गई थी कि भाई पिंक जो है टॉयलेट नहीं बल्कि पिंक हम ठेके खोलेंगे, 20% ऑफ भी मिलेगा, बाय 1 गेट 1 फ्री भी मिलेगा। तो ये सारी स्कीम ये लेकर आए थे। लेकिन आज ने एक गाना जो है उससे 7 साल पुराना गाना है, अब कुछ नहीं मिलता है तो कहते हैं खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे। तो वही हाल है कि अब कुछ नहीं मिला है तो पुराने मामले को उठाकर लेकर आए। तो 7 साल पुराने गाने को लेकर ये कह रहे हैं। यही नहीं, अब ये कह रहे हैं कि गुजरात चुनाव से पहले पीएम मोदी ने नकली क्लासरूम में बच्चों के साथ बैठाकर देश को बेवकूफ बनाया, तब बाल आयोग कहाँ था। समय आ गया है बाल आयोग महिला आयोग से नियुक्त न्यूट्रल बोर्ड करे। अब देखिए नहीं, इससे भी बाल आयोग से महिला आयोग से भी तकलीफ है, कहते हैं न्यूट्रल बोर्ड कर दें इसे। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आज के वक्त में उन्हें ये मामला ऐसा मिल चुका है केंद्र को घेरने के लिए, जिससे केंद्र को घेर ही रही है। साथ ही साथ मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से इनके अंदर डर का माहौल है कि मनीष सिसोदिया कुछ उगल न दे, मनीष सिसोदिया इनकी पोल ना खोल दे। सीबीआई की रिमांड बढ़ती जा रही है। पहले शुरुआत में 5 दिन, इसके बाद 2 दिन और हफ्ते भर की रिमांड हो चुकी है। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने कुछ गलत तो नहीं दिया, मनीष सिसोदिया ने कुछ बता तो नहीं दिया। अगर मनीष सिसोदिया ने बता दिया है तो हम पहले ही माहौल क्रिएट कर देते हैं कि जो है मनीष सिसोदिया को टॉर्चर किया गया है, मेंटली टॉर्चर को साइन करवाया गया है, ताकि कल को कुछ सामने भी आए तो हम सेफ पैसेज ले सके या फिर हम विक्टिम कार्ड प्ले कर सके। लेकिन कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी के सारे टैक्टिक्स बेनकाब होते नजर आ रहे हैं और यूं कहिए धराशाही होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब जनता भी समझ गई है कि भ्रष्टाचार से लड़ने नहीं बल्कि भ्रष्टाचार करने के लिए सत्ता में आई है आम आदमी पार्टी, जिनके भ्रष्टाचार आए दिन बेनकाब हो रहे हैं। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।